स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। इंदौर बदलते वक्त के साथ नए नए परिस्थितियों में खुद को साबित कर रहा है। लगातार वक्त की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इंदौर को और बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन इंदौर की बेहतरी में अब भी कई अड़चनें बाकी हैं। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कई विकास कार्यों की नींव भी रख दी गई है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट की रफ्तार काफ़ी कम है। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। आज पड़ताल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर में कितने प्रोजेक्ट अब तक अधूरे हैं और उनके क्या हाल हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो अब महानगर का रूप लेती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए शहर के लिए 2050 तक का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साल 2023 तक शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। लेकिन शहर में चल रहे कई विकास प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कछुए की चाल से चल रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर नगर पालिका निगम के ऐसे प्रोजेक्ट की फहरिस्त लंबी है जिन्हें अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन उन प्रोजेक्ट की हकीकत बिल्कुल इससे जुदा है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने साल 2021 में 2 ISBT यानी कि इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट की नींव रखी थी, जिसके तहत सुपर कॉरिडोर पर कुमेड़ी के पास 52.7 करोड़ की लागत से ISBT बनाया जा रहा है। इसी तरह से 10 करोड़ की लागत से नायता मुंडला में भी छोटा ISBT बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट अब तक अधूरे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और राजेंद्र नगर में बन रहे ऑडिटोरियम का काम भी अधूरा है। केवल इंदौर विकास प्राधिकरण ही नहीं, इंदौर नगर निगम भी अपने काम को लेकर कहीं पीछे है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गोपाल मंदिर, राजबाड़ा और छतरियों के जीर्णोद्धार का काम अब तक अधूरा है। इसके अलावा नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का काम भी पिछड़ा हुआ है। इंदौर के स्वर्णिम विकास की सबसे अहम जिम्मेदारी इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के ऊपर है। दोनों ही एजेंसियों ने कई प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए शुरू किए, लेकिन इसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट अपनी तय समय सीमा से पीछे चल रहे हैं। अगर हम नगर निगम की बात करें तो राजवाड़ा से लेकर गोपाल मंदिर का काम अभी तक अधूरा है, तो वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाए जा रहे ISBT बस स्टैंड और इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बार बार गाइडलाइन बदली जा रही है, समय सीमा को बदला जा रहा है, काम में तेज़ी लाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन काम कहीं पर भी पूरा नहीं हुआ है और इसी वजह से कई प्रोजेक्ट पिछड़े हुए हैं। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा दोष दिया जाता है कोरोना काल को, लेकिन कोरोना के बावजूद भी जो आपसी विभागों का आपसी खींचतान रही है उसकी वजह से भी देरी हुई है। साथ ही साथ कई बार ठेकेदारों की लापरवाही भी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अधिकारियों ने भी समय समय पर समीक्षा नहीं की, जिसकी वजह से भी काम अधूरे हैं। और यही इंटरनेशनल पूल की हम स्थिति की बात करें तो 6 महीने का काम और अभी इसमें बचा हुआ है। तो इस तरीके से कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि लगातार डिले होते जा रहे हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को जवाब देने में मुश्किलात आ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से इन सभी कामों में तेजी लाई जाएगी। शहर में चल रहे अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर लगातार डेडलाइन को बढ़ाया जा रहा है। लंबे वक्त के बाद नगर पालिका और IDA में जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई है। अब उनका कहना है कि सभी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। निर्माणाधीन हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम पूर्ण करेंगे। इंदौर के जो प्रमुख मार्गों का निर्माण कार्य शुरू होना है या चल रही हैं, उनको हम पूरा करेंगे। हालांकि लंबित प्रोजेक्ट्स को तय वक्त पर पूरा करने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दावों से इतर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण, जिसका स्लोगन ही निरंतर विकास है, उसके विकास की रफ्तार अब धीमी हो गई है, जिसकी वजह इंदौर विकास प्राधिकरण का अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से न लेना है। चलिए सबसे पहले इंदौर विकास प्राधिकरण की गंभीरता को समझते हैं।
इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2010 में की थी। घोषणा के बाद आईडीए ने पिपलियाहाना में इसकी जगह चिन्हांकित की। साल 2012 में इसके निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। शासन स्तर पर स्वीकृति, टेंडर व अन्य प्रक्रियाओं में करीब 4 साल लग गए, जिसके बाद आईडीए को इसे बनाने का जिम्मा मिला। टेंडर के बाद 2017 में निर्माण एजेंसी समृद्ध बिल्डकॉन ने काम शुरू किया, लेकिन आईडीए की लापरवाही से कंपनी ने समय सीमा पर काम पूरा नहीं किया। ठेकेदारों, अधिकारियों की लापरवाही और विभागों की आपसी खींचतान की वजह से काम अब तक अधूरा है। इसी तरह पहले कुम्हेड़ी में जमीन की वजह से मामला अचका, फिर कोरोना ने दस्तक दे दी। इसके अलावा नायता मुंडाला में बन रहा छोटा आईएसबीटी भी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा होने की वजह से अटक गया। तीसरा प्रोजेक्ट ऑडिटोरियम, राजेंद्र नगर में बनने वाले ऑडिटोरियम का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस ऑडिटोरियम को स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित किया जाना है। इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर पालिका निगम ने समय समय पर कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। खासतौर पर हम बात करें इंदौर विकास प्राधिकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की, तो उसमें आईएसबीटी, जो कि इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट बनना था, यहाँ से 1440 बसों का संचालन होता ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। इस तरीके से एक आईएसबीटी की नींव रखी गई कुम्हेड़ी में MR10 के पास, तो दूसरी की नायता मुंडला में। हालांकि दोनों आईएसबीटी समय पर तैयार होने में देरी हुई है, क्योंकि नायता मुंडला की हम बात करें तो कई जगह पर इंदौर विकास प्राधिकरण की जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं वहाँ पर अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। इसके अलावा कई बार किसानों की ज़मीनों का जो अधिग्रहण किया गया उसके मुआवजे में जो देरी हुई, आपत्तियां लगी, कोर्ट तक ये मामले पहुँचे, उसकी वजह से भी देरी हुई। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्रोजेक्ट को देरी में बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इस पूरे मामले में लापरवाहियाँ रही हैं, जिनको लेकर समय पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि कोरोना काल को हमेशा वो जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जो आईएसबीटी बस स्टैंड है वहाँ से 1440 बसों का संचालन होना है, यात्रियों को खासी उससे सुविधा मिलेगी। अब जो पदाधिकारी उनका कहना है कि डबल शिफ्ट में काम कराया जा रहा है, लेकिन अब कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा ये भी देखने की बात है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो दोनों ही आईएसबीटी अभी तक इंदौर में शुरू नहीं हो पाए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जैसे आईएसबीटी हो, दोनों हमारा नायता मुंडला या सुपर कॉरिडोर पर जो है कुम्हेड़ी, यहाँ पर भी हमने ये प्रावधान किया कि 2 शिफ्ट में वहाँ ठेकेदार काम करे, और जितना समय कोविड की वजह से या और किसी कारण से भी डिले हुआ होगा तो उसको हम समय अवधि में पूरा कर लेंगे। हमारा नायता मुंडला का जो आईएसबीटी है वो तो लगभग तैयार है, उसमें 2 महीने में हम वहाँ से यानी उसको लोकार्पित करने की स्थिति में है। अपनी गलतियों को छुपाने जिम्मेदार प्रोजेक्ट डिले होने का ठीकरा कोरोना काल पर फोड़ते हैं, लेकिन अब काम को पूरा करने का हवाला देते हुए अब डबल शिफ्ट में काम कराए जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन विभागों की लापरवाही के चलते प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने से इंदौर के विकास की रफ्तार धीमी होने के साथ साथ प्रोजेक्ट की लागत में भी इजाफा होता जा रहा है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कामों को हाथ में लिया गया। इसमें खास तौर पर हम बात करें तो शहर की सबसे बड़ी पहचान राजवाड़ा के जीर्णोद्धार की, लेकिन ये काम अभी तक अधूरा है। राजवाड़ा अभी भी सलाखों में जकड़ा हुआ है। दरअसल इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि काम में इतनी देरी क्यों हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से काम में देरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ठेकेदारों को मजदूर नहीं मिल पाए थे, इस वजह से भी काम रुका हुआ है। लेकिन फिर भी लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। इंदौर की पहचान माने जाने वाला राजवाड़ा अब तक सलाखों में जकड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 साल पहले राजवाड़ा के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था, जिसे अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन काम में देरी और बढ़ती समय सीमा से इंदौर को उसकी ऐतिहासिक धरोहर अब तक नहीं मिल पाई। 5 साल बीत गए, लेकिन राजवाड़ा अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट पाया है। 2018 में काम शुरू होने के बाद अफसरों ने अब 5वीं बार उसकी समय सीमा बढ़ाई है। पिछले महीने निगम आयुक्त ने 30 जुलाई तक काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी रंगरोगन सहित कई काम अधूरे हैं। ऐतिहासिक इमारत अभी भी लोहे की सलाखों में जकड़ी हुई है,
जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि कम से कम 2 से 3 महीने का समय और लगेगा। इंदौर के नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी अपने संकल्प पत्र में इस काम को 3 महीने में पूरा करवाने का वादा किया था। अब वो पद पर आसीन है, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि बारिश में काम कराना मुश्किल हो जाता है। बड़ा काम हो चुका है, सिर्फ छोटा मोटा काम बचा है। 7 मंजिला इमारत की पुताई भी की जाएगी। सिर्फ फ्रंट साइड की बिल्डिंग को मजबूत किया गया है। 17.62 करोड़ की लागत से होने वाला जीर्णोद्धार कार्य अब तक अधूरा ही है। कुछ ऐसे ही हालात गोपाल मंदिर के भी हैं। इसी तरीके से गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू किया गया था। गोपाल मंदिर हालांकि लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन राजवाड़ा कब इन सलाखों से मुक्त होगा ये कहने के लिए अभी भी किसी के पास कोई तय तारीख नहीं है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जल्द ही राजवाड़ा का जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लिया जाएगा और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अधिकारियों के लगातार दौरे हो रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हेरिटेज कंजर्वेशन में इस काम को हाथ में लिया है और राजवाड़ा का जो काम है वो लगभग समाप्ति की ओर है। जो अपना फ्रंट फसाड है उसमें लास्ट फ्लोर्स पे काम चल रहा है, जिसमें अपना छठा फ्लोर जिसमें बहुत सारी जो कॉलम थे उनमें लकड़ी जो सड़ी हुई निकली उसको अलग किया गया है। और 6th फ्लोर का और 7th फ्लोर का काम जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग 30 जुलाई के आसपास हम लोग जो फ्रंट में स्कैफोल्डिंग लगा रखी है राजवाड़ा की वो हटा देंगे और जो फ्रंट है राजवाड़ा का वो पुराने और बेहतर राजवाड़ा के रूप में सबको दिखेगा। जो इधर का ब्लॉक है पहले कोलैप्स हो गया था, ये भी काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें स्मार्ट सिटी ने अपना जो एग्जिट प्लान है राजवाड़ा में प्लान कर लिया और 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में राजवाड़ा अपने ओरिजिनल स्वरूप में नजर आएगा। महापौर जी की प्राथमिकता के कामों में है और लगभग काम पूरा हो चुका है। मुझे लगता है जब अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तिरंगा यात्रा के दौरान तब हमने उनसे चर्चा भी की थी, उनसे समय भी लिया है। 3 महीने में सारे काम खत्म हो जाएंगे। राजवाड़ा का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम भव्य शुभारंभ करेंगे। इस सब के बाद भी सवाल यही है कि इंदौर को उसकी ऐतिहासिक धरोहर कब तक मिल पाएगी। अधूरे काम को छोड़कर अब इंदौर के विकास के लिए नया खाका तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम कई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे, जिसके तहत 5 फ्लाईओवर और पश्चिमी रिंग रोड का काम होगा। इसके साथ ही नया इंदौर बसाने की भी कवायद की जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नई MR सड़कें और इंदौर विकास प्राधिकरण की नई हाउसिंग स्कीम पर भी काम हो रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों के मुताबिक शहर IT हब के तौर पर विकसित हो रहा है। स्टार्टअप पार्क बनाया जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर के सुव्यवस्थित विकास के लिए, विस्तार के लिए ही काम करता है और इसी के अंतर्गत हमने अभी 5 TPS योजना TPS 1, 3, 4, 5, 8 ऐसी 5 योजना हमने शासन को स्वीकृति के लिए भेजी थी। शासन से स्वीकृत होकर वो आ गई है। वैसे तो इंदौर के महानगर स्वरूप को देखते हुए कई काम किए जा रहे हैं और किए जाने हैं, लेकिन बुनियादी कामों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है उसे लेकर भी कई तरह की आपत्तियां हैं। शहर के एक्सपर्ट ग्रुप ने इसे लेकर रिपोर्ट भी तैयार की है। अमूलचूल परिवर्तन के साथ ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के आगे इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मास्टर प्लान बनता है नगर निगम के लिए कि भविष्य में नगर निगम का विस्तार इस तरीके से होगा। अब नगर निगम उस विस्तार को भी संकुचित करके चलती है। 90 गांव थे तो उनने 50 गांव लिए, 40 छोड़ दिए। अब 40 वो अस्त व्यस्त बन गए और अभी जो 69 गांव और जोड़ रहे हैं, 79 गांव, उनमें भी यही व्यवस्था हो गई है कि डेवलपमेंट हो गया अस्त व्यस्त। अब इसको रिपेयर कैसे करोगे आप? तो जो नियम कायदे बने कि मास्टर प्लान का काम प्लानिंग करना है, नगर निगम की भविष्य की विस्तार को देखते हुए आईडीए को डेवलप करना है, तीनों अपना काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है। इसके कारण शहरी विस्तार विकास अस्त व्यस्त होता जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। इंदौर
वैसे तो मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है, यहाँ के विकास पर सभी की नजरें रहती हैं। स्वच्छता में इंदौर ने झंडे गाड़ दिए, लेकिन अधूरे निर्माण कार्यों में भी इंदौर लगातार झंडे गाड़ रहा है। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर 2050 के लिए तैयार हो रहा है और इसी वजह से कई प्रोजेक्ट की पहले नींव रखी गई है और भविष्य में भी कई निर्माण कार्य किए जाने हैं। लेकिन पुराने कामों में हो रही देरी की वजह से कई सवाल खड़े होते हैं कि भविष्य में जो काम होंगे वो तय समय पर पूरे हो पाएंगे या नहीं। फिलहाल पड़ताल में आज बस इतना ही।